नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही दुर्घटना से जुड़ी खबर के साथ। रेत के ढेर में कोरबा में 3 बच्चे दब गए और 3 बच्चियों की इसमें मौत हो गई है। परिजनों को कई घंटे बाद इसकी जानकारी मिली। रेत तस्करों ने अवैध उत्खनन कर एक टीला बना रखा था और वहीं यह हादसा हुआ। हादसा है या साजिश है, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। उरगा थाना क्षेत्र के कदबितला गांव का यह मामला बताया गया। तो बता दें आपको, इस वक्त हादसे से जुड़ी खबर मिल रही है। कोरबा में 3 बच्चियां जो थीं रेत के ढेर में दब गईं। तीनों बच्चियों की मौत हो गई। परिजनों को कई घंटे बाद पता चला रेत तस्करों ने अवैध उत्खनन करके टीला बना दिया था। हादसा है या साजिश है, पुलिस जांच कर रही है। धीरज दुबे हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जी बताएं, क्या जानकारी है इस बाबत? देखिए, 3 बच्चे नदी किनारे खेलते हुए गए हुए थे। उसी बीच में टीला बना हुआ था जो रेत तस्करों ने रेत को निकालने के लिए वहां पे टीला बना कर रखा ताकि जो रेत को लोडिंग करने आए उनको आसानी हो। लेकिन उसी बीच में भरभरा के गिर गया, जिसके बाद से इन 3 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई। ये तीनों बच्ची में 2 बच्ची सगी बहनें हैं, जबकि एक बच्ची उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो एक परिवार में गम का माहौल है। साथ ही साथ में जो ये रेत तस्कर के हौसले इस कदर बुलंद है कि लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद भी रेत में अवैध रेत तस्करी का काम जारी है। इस बीच में पुलिस ने भी अब सख्ती दिखाना चालू कर दिया है। आज सुबह ही 3 ट्रैक्टर जो पुलिस ने पकड़े थे उस पर सीधे तौर पर चोरी का अपराध दर्ज किया है। जैसे अमूमन जो रेत तस्करी या रेत चोरी के मामलों में पुलिस खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई करती है, लेकिन इस बार पुलिस ने सीधा चोरी का अपराध दर्ज किया है। ये एक बड़ी खबर है। लेकिन इस बीच भी ये बड़ा हादसा सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस इस पॉइंट से भी कर रही है कि उस इलाके से कौन रेत निकालता था और क्या उनकी साजिश थी जिसकी वजह से ये हादसे का शिकार हुए और उन लोगों पर भी क्या कार्रवाई की जा सकेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक दुखद हादसा हुआ है। उरगा थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है, जहां एक टीला बनाया था अवैध उत्खनन करते हुए। और क्या ये साजिश है या ये वास्तव में एक हादसा है, इसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। और चलिए बात करते हैं IBC 24 की नशे के खिलाफ चल रही मुहिम की, जिसके बाद अब पुलिस ने राजधानी में ड्रग्स के नेक्सस पर अब तक की कार्रवाई को साझा किया। लेकिन इस प्रेस ब्रीफ में बार बार सवाल पूछने पर भी कुछ ऐसे सवाल जरूर रहे जिन पर या तो पर्दा डाला गया या उत्तर नहीं दिया। मसलन, जब पुलिस पेडलर्स को दूसरे शहरों से पकड़ कर ला सकती है तो सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर रसूखदारों की अवैध पार्टी करवाने वाले क्वींस क्लब के संचालकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही? नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम के बाद पुलिस प्रदेश में फैले ड्रग नेक्सस के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों को गांजा खरीदते हुए हमने कैद किया है। बीते दिनों ड्रग पैडलर्स विकास बंचूर और श्रेयांश झाबक के बाद अब बिलासपुर से 7 और ड्रग पैडलर्स को 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के 93.5 ग्राम MDM पाउडर यानी एक्सटेसी के साथ गिरफ्तार किया है। ड्रग की दुनिया में इसे मौली या मैंडी भी कहा जाता है। गिरफ्तार ड्रग पैडलर्स के सरगना ने बताया कि वो रायपुर की कई संस्थाओं को नाइट क्लब में ड्रग्स की डिलीवरी कर चुका है। रायपुर SSP अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ड्रग्स पैडलर्स कोड वर्ड के जरिए नशे का कारोबार करते थे। बिलासपुर से गिरफ्तार अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड और मिनहाज मेमन उर्फ ड्रग कारोबार के किंग पिन हैं। इस मामले में रायपुर के 5 अन्य ड्रग पैडलर्स के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिसका नाम आ रहा है उसको तलब कर रहे हैं। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में केस को प्रूव भी करना है तो उसके नजरिए से जांच कर रहे हैं। प्रॉपर जिसके खिलाफ मिल रहा है, अभी भी मैंने बोला 5 एक नाम जो हम बता नहीं रहे हैं, डायरी में खुलासा किया हुआ है। आने वाले समय में उनको भी अरेस्ट करेंगे। IBC 24 लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रहा है। उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई है और एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक तरफ जहां पुलिस दूसरे शहरों से आरोपियों को पकड़ कर ला रही है, लेकिन उसके हाथ अब तक क्वींस क्लब के संचालकों तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, ये बड़ा सवाल है। IBC 24 बार बार ये सवाल कर रहा है कि लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में चोरी छिपे जो पार्टियां चल रही है उसके ड्रग कनेक्शन की जांच क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जिस दिन रायपुर के होटल और फार्म हाउस में अवैध पार्टी चल रही थी, उसी दिन मुख्य ड्रग तस्कर मोहम्मद मिनहाज अपने साथी GRP आरक्षक लक्ष्मण गाइन के साथ ड्रग सप्लाई करने के लिए रायपुर के VIP रोड के पास स्थित होटलों के बीच पहुंचा था।
लेकिन क्वींस क्लब में गोलीकांड के बाद पुलिस का मूवमेंट तेज होने के बाद दोनों ड्रग तस्कर बिलासपुर भाग निकले। ये बात खुद मुख्य आरोपी मोहम्मद मेनाज ने कबूली है। ऐसे में अगर इस मामले को सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन मानकर कार्रवाई की गई है तो कहीं न कहीं रायपुर को उड़ता रायपुर बनाने वाले शहर में आजाद घूमते रहेंगे। जी हाँ, कई पार्टियों में सप्लाई ये जाते थे, सप्लाई करने का इन्होंने बोला है। कुछ पार्टियों में कुछ जगह पे बिन बुलाए ये लोग गए हैं अपना ड्रग्स बेचने के प्रयास करते हुए, और कुछ जगह इनके डायरेक्ट कस्टमर हैं जिनके माध्यम से चैट और मोबाइल के माध्यम से इन्होंने किया है। उसके अलावा कुछ खरीदारों के भी नाम आए हैं। जिस भी प्रकार का हो उनको बुला करके पूछताछ किया जाएगा और सबूत पाए जाने पर बिल्कुल। हालांकि क्वींस क्लब मामले में प्रमुख संचालक नमित जैन, चंपालाल जैन और नेहा जैन को पुलिस ने एक दिन पहले नोटिस दिया। इस दौरान तीनों अपने घर पर नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक आरोपी थाने पहुंचेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। आखिर पुलिस इन्हें फरार क्यों घोषित नहीं करती? सूत्रों के माने तो इन लोगों को खमारी डी के किसी बड़े आदमी के यहाँ अक्सर आते जाते देखा गया है। कहीं ये वही तो नहीं जो छिपे हैं? आखिर क्या वजह है कि कानून के हाथ नमित जैन और उनके परिवार के सदस्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इस तरह के लोगों का विरोध आम जनता को भी करना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस नेता जब बार बार ज्ञापन दे रहे हैं तो उसके बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। आप चोर पकड़ने निकले थे, चोर की मौसी को पकड़ करके आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, रायपुर में इतने बड़े बड़े ड्रग के कारोबारी हैं, हम लोग और बहुत सारे लोग उनके नाम के साथ आपसे चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और आज मैं फिर IBC 24 के माध्यम से पुलिस से अनुरोध करता हूँ कि उन लोगों तक पहुँचे जिन तक पहुँचना ज़रूरी है। चिंता इस बात की भी है कि उनका काला कारोबार अभी भी जारी है। अगर इसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी पंजाब की तरह ही नशे के दलदल में चली जाएगी और युवाओं का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। और राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेश, शुरुआत से आपने क्वींस क्लब मामले को देखा है। एक नहीं कई अनियमितताएं, चाहे इसे सबलेट करने का मामला हो, चाहे वहां हुई पार्टी के ट्रेसेस जो मिले हैं उसकी CDR की जांच न करने का मामला हो, पार्टी में शामिल लोग जो हैं उनके फोन कॉल डिटेल्स, उनके लिंकअप्स, उनके जुड़े सूत्रों को कंगालने का मामला, किसी मामले में भी पुलिस आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। प्रेशर है कि संचालकों के एक परिवार को बचाने के लिए, कतिपय किन्हीं लोगों को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। बार बार ये प्रेशर की बात सामने आ रही। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए हम शुरू से कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन नहीं था। आप इस बात को मानिए, रायपुर पुलिस अब इतने ज़्यादा लोगों को मासूम ना समझे, इतने ज़्यादा भोले ना समझे कि वो जो कहे वही मान ले। लोग भी तार्किक हैं, राजधानी के लोग भी समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में जब एक आम आदमी अपने घर से निकलने के लिए तमाम दस्तावेज लेकर के चलता था, जगह जगह उसकी रोका टोकी होती थी, ऐसे लॉकडाउन में किसकी हिम्मत पड़ेगी कि वो जाकर के किसी क्लब में पार्टी आयोजित करे? तो ये आयोजित करने वाले रसूखदार ही तो थे और इसमें शामिल होने वाले रसूखदार ही तो थे। और हम भी यही सूर से सवाल उठा रहे हैं कि ये रसूखदारों की पार्टी थी और ये सिर्फ जन्मदिन की पार्टी नहीं थी या सिर्फ यहाँ पे शराब पिलाने की कोई पार्टी नहीं थी। हम शुरू से कह रहे हैं और अब तो इस बात के लिंक भी मिल गए हैं, अब तो पुलिस के पास इस बात के प्रमाण भी है कि जो ड्रग्स तस्कर आज गिरफ्तार हुए, जिसको लेकर के बिलासपुर से पुलिस आई, उसके लिंक भी वहाँ से मिल रहे हैं। और इवन कि रायपुर में जो ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार हुए हैं और उसमें जो नाम आए हैं, ये पुलिस के पास जानकारी है, हमारे पास भी जानकारी है कि उसमें से एक नाम का सीधा सीधा कनेक्शन उस पार्टी में शामिल शख्स से है। तो ये क्यों नहीं मान रही है पुलिस कि ये एक बड़ा स्कैम था, ये एक बड़ी चीज़ थी जिसको ढकने की कोशिश रसूखदार कर रहे हैं और रसूखदार के आरोप में आकर के अब पुलिस वाले भी उसी तरह की कर रहे हैं। क्योंकि कार्रवाई जो सामने दिख रही है वो बिल्कुल भी भरोसा जगाने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लूप हॉल्स है और जिस पे पुलिस को जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये पुनीत कि जिस क्वींस क्लब के संचालक की मर्जी से ये पार्टी आयोजित की गई, उस संचालक को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। 14 आरोपी आप गिरफ्तार कर लिए उसी धारा में और आपको कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ी। 3 जो मुख्य संचालक है उसको आपको गिरफ्तार करने में तमाम जांच की पड़ताल की जरूरत पड़ रही है, कागजात मांगने पड़ रहे हैं। क्यों बहाने बना रही है रायपुर पुलिस? क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो दबाव में काम कर रही है? और अगर दबाव में काम कर रही है तो एक्सेप्ट करे
आजकल लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि राजेश आखिर- एक और बड़ी बात ये कि जिन संचालकों की बात, जिस जैन परिवार, जिस नमित जैन और परिवार की बात हम कर रहे हैं, उनके तमाम संबंधित लोगों के स्टेटस सामने हैं, उनके अपडेट्स सामने हैं, वो कहाँ किन घरों में किन जगहों पर उठ रहे बैठ रहे हैं, इसके कुछ क्लूज हैं। जब हमको आपको सामने दिख रहे हैं, पता चल सकते हैं, तो क्या पुलिस को नहीं दिखते? क्या इसके बाद उनको पकड़ने की दिशा में या उन्हें फरार घोषित करने की दिशा में उनका फर्ज नहीं बनता? क्या इस पूरे मामले में अब उनकी मंशा पर क्वेश्चन नहीं उठता? जी बिल्कुल उठना चाहिए, और राजधानी के लोग उठा भी रहे हैं पुलिस की मंशा पे सवाल। सब लोग शुरू के दिन से चीख चीख करके कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक दिन की पार्टी नहीं थी, पूरे लॉकडाउन के दौरान वहाँ पे पार्टी हुई है। उस पार्टी में ड्रग्स का सप्लाई भी हुआ है, सेवन भी हुआ है। बहुत सारे समाज सेवी संगठन से लोग करके बुद्धिजीवी और जागरूक लोग पुलिस तक इस बात को पहुँचा चुके हैं। मांग हुई थी कि जो DVR आप जब्त किए हैं उसकी जाँच करके दिखा दीजिए, बता दीजिए मीडिया को, लोगों को कि उस 15-20 दिन के DVR में क्या क्या दिख रहे हैं, क्या क्या हुआ है वहाँ पे। तो ये तमाम सवाल राजधानी पुलिस के ऊपर उठ रही है, और जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, हम खड़े कर रहे हैं, वो भी जायज़ है कि जिस तीन लोगों को नहीं पकड़ रही है, जैन परिवार के नमित जैन हो, चंपालाल जैन हो, नेहा जैन हो, वो राजधानी में ही है। लोग मान रहे हैं, वो दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रही है। ये पुलिस के आरोपी नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिल रहे हैं तो फिर कार्रवाई कीजिए। आपके पास तो तमाम संसाधन है, मोबाइल कॉल डिटेल से लेकर के तमाम चीजें हैं, जिसके आधार पर तो आप कहां से पकड़ के ले आते हैं, दूसरे देश से पकड़ के ले आते हैं, दूसरे राज्यों से पकड़ के ले आते हैं। ये तो राजधानी की बात है, और अगर नहीं है तो फरार घोषित करिए, फिर उसके बाद कार्रवाई कीजिए। जिसके बारे में खुद कांग्रेस के यूथ लीडर कहते हैं कि साहब आप पकड़ने गए थे किसी को और उसके दूसरे छोटे व्यक्ति को पकड़ लाए, तो आप समझ सकते हैं कि पता सबको है, और अगर आप चाहें और आपकी मंशा वाकई साफ है कि आप इस मामले को रोकना या कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा बजाय बहानों के या कर्टेन डालने के, पर्दा डालने के। शुक्रिया राजेश आपका इस जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त जो हमको मिल रही है उसका रुख कर रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई अपडेट है। ड्रग पेडलर आशीष जोशी और आशु गिरफ्तार हो गए। साइबर सेल ने भिलाई से पेडलर को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। विकास बंछोर के लिए यह काम करता था, रायपुर में ड्रग्स सप्लाई किया करता था। कोतवाली पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। तो एक और ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ है, और इसके साथ कुल 10 अब इसमें लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक साइबर सेल ने भिलाई से पेडलर को गिरफ्तार किया है। विकास बंछोर के लिए यह रायपुर में ड्रग्स सप्लाई का काम किया करता था। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी तहसीन, अपडेट दीजिएगा। पुनीत जी, देखिए जिस तरीके से जो IPC 24 की जो मुहिम नशे के खिलाफ जो चलाई है वो रंग लाती नजर आ रही है। उसमें पुलिस भी हरकत में आई है, और पुलिस ने गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो बड़ी तेजी से शुरू किया है। और उसमें जिस तरीके से आज एक बड़ा खुलासा किया है, 7 जो पेडलर थे उनको गिरफ्तार किया है। काफी पुराने पेडलर थे, शातिर पेडलर थे। और उसके बाद जो है इसमें एक बात जो सामने आई थी, विकास बंछोर का एक साथी था जो VIP रोड स्थित एक अपार्टमेंट में, जो इशिता पैराडाइज के नाम से एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स है, वहां रहता था ये। और इस बात की पुलिस को पूरी जानकारी है कि इसके द्वारा ही ये विकास बंछोर और ये जो डेविड जो पकड़ाया है अभिषेक शुक्ला, इनके द्वारा ये माल लेता था। और माल लेने के बाद ये जो VIP रोड के हुक्का बार्स हैं, कुछ क्लब हैं, वहां पे सप्लाई करता था। इस बात के पुलिस को पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी जो है वो अभी से और गहन पूछताछ में कर रही है, क्योंकि ये फरार हो गया था। एक इसमें खास बात ये बात सामने आई थी कि इन्होंने विकास बंछोर जो था, गिरफ्तारी से एक दिन पहले ये इशिता पैराडाइज के ही इसके फ्लैट में जो आशु है, ये टाइल्स बेचने का काम करता है। और ये किसी टाइल्स कंपनी में 30,000 रुपए इसकी नौकरी, 30,000 रुपए की इसकी नौकरी है। लेकिन इसके घर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बताया जा रहा है कि काफी आलीशान इसने बंगला बनाया हुआ है। तो निश्चित तौर पे इस बात से साफ ये जाहिर है कि इस तरीके का जो काम करता था, खासतौर से ड्रग जो सप्लाई करता था, इससे ये इसने अपनी पूरी संपत्ति बनाई है। और अभी जो है पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। और अगर पुलिस इससे वाकई में अच्छे से पूछताछ करे, ठीक से पूछताछ करे, तो ये एक एक चीज पूरी परत दर परत खोल सकता है कि ये कहाँ का सप्लाई करता था, किस क्लब में सप्लाई करता था, किस हुक्का बार में सप्लाई करता था। लेकिन इसमें अब जो पूरी भूमिका है वो अब पुलिस की है, और पुलिस जो है वो इनसे कैसे पूछताछ करती है, किस तरीके के राज इनसे उगलवाती है, तो ये आने वाला समय ही देखेंगे सभी लोग। लेकिन शहर का हर जनता ये जानना चाहती है कि इसमें किन किन होटलों में, किन किन पब में ये सप्लाई हुआ है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं जो जाते थे, उनके माँ बाप इस बात को काफी फिक्रमंद हैं कि कहाँ का इन्होंने सप्लाई किया। इस बात के लिए काफी उत्सुक
शहर के लोग हैं, खास तौर से जो जी परिजन हैं, तहसीन जो parents हैं, वो तहसीन बताना जब प्रेस चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बताया गया था कि एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है और 5 रडार पे हैं, इन 5 को भी पकड़ा जाएगा, तो ये वो 10वां है या जो 5 लोग संदेही बताए जा रहे थे वो है? देखिए ये जो है ये 10वां इसको कह सकते हैं कि 10वां ये पेडलर है और ये फरार हो गया था जब ये गिरफ्तारी विकास बंचोर की हुई थी। और जी। इसमें ये बात भी आई थी कि ये अभी कोरोना पॉजिटिव था और ये लेकिन उसके बावजूद ये भाग गया था। तो अभी पुलिस ने इसको कोतवाली थाने में न लाके ठीक। इसको अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया और गहन सुरक्षा व्यवस्था में इसको लगाया गया, लेकिन इससे वहीं पे भी पूछताछ अभी की जा रही है। लेकिन ये चलिए। एक बड़ा आप नजर रखिए तहसीन, आप नजर रखिए, आपसे वापस अपडेट लेंगे। तो 10 गिरफ्तारियां अब इस मामले में हो चुकी हैं, कोतवाली पुलिस अब उससे पूछताछ भी करे। एक और बड़ी खबर रायपुर से, पुलिस को ड्रग कारोबार के मुख्य आरोपियों की रिमांड मिली है। 2 दिन की पुलिस रिमांड में रहेंगे ड्रग स्मगलर। जो मेन आरोपी जिसे किंग पिन बताया जा रहा था, अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनाज मेमन, इनकी रिमांड मिल गई है 2 दिन की। रिमांड में कई सारे ड्रग कारोबार के नए कनेक्शन खुल सकते हैं, राज खुल सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने पहले ही कहा था कि रिमांड इनकी लेगी और इस समय रायपुर से बड़ी खबर, पुलिस रिमांड में भेजे गए ड्रग कारोबार के मुख्य आरोपी जिनको किंग पिन्स कहा जा रहा था, माने इनके ऊपर राजधानी में या छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति नहीं पाया गया। ये प्रमुख तौर के ऊपर एक रैकेट बनाकर यहां संचालित कर रहे थे जिसमें तमाम ड्रग पेडलर्स थे जिनको पकड़ा है पुलिस ने। कुल अब तक 10 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। तो पुलिस रिमांड में इन 2 ड्रग कारोबारियों को, मुख्य आरोपियों को भेजा गया है। और अंबिकापुर से भी इस समय एक अपडेट हमको मिल रहा है, बड़ी कार्रवाई का। नशे के खिलाफ एक कार्रवाई अंबिकापुर में हुई। आरक्षक उपेंद्र सिंह को एसपी ने बर्खास्त कर दिया। 6 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस दिया। नशे के कारोबारी के संपर्क में रहने पर यह कार्रवाई की गई है। गांधीनगर थाने में पदस्थायी आरक्षक सरगुजा एसपी टीआर कोशिमा ने यह कार्रवाई की है। तो नशे के कारोबारी के संपर्क में जो पुलिस के लोग थे उन पर भी गाज गिरी है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आरक्षक उपेंद्र सिंह को एसपी ने बर्खास्त कर दिया। 6 पुलिसकर्मियों को शो कॉज नोटिस मिला है, जवाब देना होगा उनको नशे के कारोबारी के संपर्क में क्यों और कैसे थे। गांधीनगर थाने में पदस्थ था ये आरक्षक जिस पर गाज गिरी, सरगुजा एसपी ने कार्रवाई की।